everyone, I am Namita Jain and welcome to the Computer Network Numerical Session. आप सभी मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर. अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए unacademy.com/@jainamita. This is my Telegram channel, this is my email address, this is my YouTube channel and this is my Facebook page for the latest updates and the notifications. So let's start with the first question. The question is, the bandwidth of the line is 1.5 Mbps with round trip time as 45 milliseconds. If the size of packet is 1 kilobyte, then what is the efficiency? हमें निकालनी है efficiency. किसकी efficiency निकालनी है? As per the stop and wait protocol. Okay. तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए what is the formula for finding out this. So let's do it properly. हम इस question को देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं. सबसे पहले हमें अगर efficiency निकालनी है तो हमें पता होना चाहिए कि first of all we have to find the like propagation delay. तो let propagation delay be your P. हम propagation delay को मानते हैं P और transmission time जो है उसको मैंने माना T. Transmission delay as T. Okay. Now we know that 2 into propagation delay वो कितना होता है? वो होता है राउंड ट्रिप टाइम के बराबर. तो इस हिसाब से हम वैल्यूज लिख सकते हैं. और राउंड ट्रिप टाइम कितना दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है 45 है ना, जैसा क्वेश्चन में गिवन है. देखिए आप यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि राउंड ट्रिप टाइम कितना है, इट इज 45 मिलीसेकेंड्स. तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ उसको 2p इज इक्वल टू 45 और p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? p की वैल्यू हो जाएगी 22.5 मिली सेकेंड्स. ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड द ट्रांसमिशन डिले. तो प्रोपगेशन डिले तो मैंने निकाल लिया. अब ट्रांसमिशन डिले के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है T इज इक्वल टू L अपॉन B, वेयर L इज व्हाट? L इज द साइज ऑफ पैकेट और B क्या होता है? B होता है हमारे पास में बैंडविड्थ. राइट. तो यहाँ पे देखो साइज गिवन है. L साइज ऑफ द पैकेट कितनी है? तो साइज ऑफ पैकेट कितनी गिवन है? 1 किलोबाइट. राइट. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइज ऑफ पैकेट है 1 किलोबाइट. और अगर मैं इसको बिट में कन्वर्ट करूँ तो कितना हो जाएगा? ये 1024 तो 1 किलोबाइट का मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 8192 बिट्स. ठीक है. अब मैंने लिया B. तो B क्या है? बैंडविड्थ है. बैंडविड्थ कितनी होगी? तो देखो बैंडविड्थ कितनी गिवन है? 1.5 Mbps है ना. तो Mbps को हम कैसे लिख सकते हैं? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 6 ऐसे लिख सकते हैं ना. ठीक है. और फॉर्मूला क्या है? T इज इक्वल टू L बाय B, जो ये गिवन फॉर्मूला है. तो इसके अंदर मैंने वैल्यू पुट करी 8192 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10 टू द पावर 6. जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5.461 मिली सेकेंड्स. राइट. अब क्या क्या निकल गया है? प्रोपगेशन डिले भी निकल गया है और ट्रांसमिशन डिले की वैल्यू भी निकल गई है. ये वैल्यू है ट्रांसमिशन डिले की. अब हमें क्या निकालनी है? एफिशिएंसी. तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/1 + 2a वेयर a इज इक्वल टू p/t है ना. a की वैल्यू क्या होती है? p/t होती है. तो हमने इस तरह से लिखा 1/1 + 2 और p/t. p/t की वैल्यू में p की वैल्यू कितनी है? 22.5 और t की वैल्यू कितनी है? 5.461. ठीक है. हमने इसको इस तरह से लिखा. फिर हमने इस तरह आगे लिखा है 1/1 + 2. इनको सॉल्व करो. 22.5 को जब डिवाइड किया 5.461 से तो ये आ जाएगा 4.12. ओके. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1 + 2 इंटू 4.12 है ना. 2 इंटू 4.12 इसकी वैल्यू आएगी 0.108 इज इक्वल टू 10.8%. आ जाएगी ना. समझ में आ गया? एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. सबसे पहले हमने निकाला है प्रोपगेशन डिले, ट्रांसमिशन डिले. प्रोपगेशन डिले के लिए फॉर्मूला होता है 2p इज इक्वल टू RTT. वैल्यूज पुट करिए. और ट्रांसमिशन डिले के लिए L अपॉन B. तो दिस इज साइज ऑफ पैकेट, दिस इज बैंडविड्थ. और उसके बाद में हमने लिखा है यहाँ पे L की वैल्यू निकाली, B की
फाइनली फॉर्मूले में पुट किया, जो हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का, दैट इज 1/1 + 2a वेयर a इज इक्वल टू p/t। ठीक है, गॉट इट? सभी को बिल्कुल क्लियर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना आ जाएगा? इट इज 10.8। ओके, लेट्स गो टू द सेकेंड क्वेश्चन। कंसिडर सबनेट मास्क ऑफ क्लास B नेटवर्क ऑन द इंटरनेट इज दिस, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट्स पर सबनेट? तो अगर आपको फाइंड करने हैं होस्ट पर सबनेट, तो वी हैव टू चेक नंबर ऑफ जीरोज इन द होस्ट आईडी पार्ट। ओके, तो वो कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे अगर हमें इस तरह से कैलकुलेट करना है तो आई कैन राइट लाइक दिस। ये गिवन है 255.255.240.0। अब नंबर ऑफ मतलब अगर आपको चेक करने हैं नंबर ऑफ जीरोज इन होस्ट आईडी पार्ट यहाँ पे हमको, तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको लिखेंगे बाइनरी फॉर्म में 5678.1234567 8.240 को हम कैसे लिख सकते हैं? 11110000.1234567 ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस पहले हमें काउंट करने हैं। तो देखो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? इतने हैं, मतलब कितने हैं? टोटल 12 जीरोस हैं। अब नंबर ऑफ होस्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ होस्ट्स का फॉर्मूला होता है 2 to the power n minus 2। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 12, तो 2 to the power 12 minus 2, तो ये कितना हो जाएगा? 4096 minus 2 is equal to 4094। ठीक है, क्योंकि हम -2 क्यों करते हैं? ये जो -2 किया है क्योंकि जो एक है वो तो है आपका नेटवर्क आईडी के लिए, मीन्स दैट इज़ द नेटवर्क आईडी ऑफ एंटायर नेटवर्क, और जो दूसरा वाला है दैट इज़ फॉर द डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, तो इसकी वजह से हम इसमें से माइनस करते हैं 2 को, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4094। दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा। अ मल्टी कंप्यूटर विथ 256 CPUs is organized as 16x16 grid. What is the worst case delay that a message might have to take? तो यहाँ पे देखो क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है हमारे को 16x16 की ग्रिड गिवन है। ठीक है, और तो हॉप्स कितने हो जाएंगे? ऐसा होता है जब भी, तो हॉप्स कितने हो जाएंगे इसमें? m-1 इंटू n-1 है ना, तो कितने हॉप्स होंगे? we'll be having m-1 into n-1 hops for m क्रॉस n की ग्रिड के लिए इतने हॉप्स होंगे। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि m इज इक्वल टू n। देखो आप 16 और 16 मतलब m इज इक्वल टू n, तो जब m हियर m इज इक्वल टू n, तो हम क्या बोलेंगे? जो नंबर ऑफ हॉप्स है, नंबर ऑफ हॉप्स इज इक्वल टू m-1 मल्टीप्लाइड बाय m-1, सेम आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय m-1 लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय m की वैल्यू कितनी है? 16x16 की ग्रिड थी, 16 - 1 कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल टू कितने हॉप्स हो गए? 30 हॉप्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल था ना, इसमें तो कुछ ऐसे फॉर्मूले का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला। तो वी कैन से लाइक दिस, इसका आंसर कितना आएगा? 30 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो हमने 3 क्वेश्चन किए हैं और ये तीनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको पुराने ईयर्स के नेट एग्जामिनेशंस और गेट एग्जामिनेशंस के अंदर। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।